नमस्कार दोस्तों, जरा एक पल ठहरिए और अपने आसपास देखिए। यकीनन आप किसी ऐसे बंदे को जानते होंगे या आप खुद ही ऐसी सिचुएशन में होंगे जो पढ़ाई की इस रेस में फंसा हुआ है। हम सब सक्सेस, ड्रीम्स और कंपटीशन की बातें करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर यही कंपटीशन हमारी मेंटल हेल्थ को गड़बड़ कर दे? क्या होगा अगर यही एजुकेशन सिस्टम जो हमें ऊपर उठाने के लिए बना है हमें नीचे गिरा दे? जरा इन आंकड़ों को देखिए। IC3 इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट में NCRB के डेटा का हवाला देते हुए बताया है कि साल 2022 में भारत में 13,044 छात्रों ने आत्महत्या की, जो भारत में होने वाली कुल आत्महत्याओं का 7.6% है। इन आत्महत्याओं में से 49% मामले केवल 5 राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड से हैं। 2013 से 2022 के बीच छात्र आत्महत्याओं में 64% की बढ़ोतरी देखी गई है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जिंदगियां हैं, बुझते हुए सपने हैं, बिखरते हुए परिवार हैं। सालों से हम ये सुन रहे हैं कि फला बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट की। अलग अलग न्यूज चैनल भी यही दिखाते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि एक 17-18 साल का बच्चा जिसने अभी जिंदगी की चुनौतियों को ठीक से देखा भी नहीं है, अचानक ऐसा क्या होता है कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने की सोचने लगता है? भारत में स्टूडेंट सुसाइड के रीजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपस में जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारा परिवार, हमारा समाज ही इनका जिम्मेदार है। आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन अनजाने में माता पिता का प्यार अक्सर बच्चों पर एक बड़ा दबाव बन जाता है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें समझाया गया है कि पेरेंट्स को बच्चों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। घर परिवार में अक्सर सुनने को मिलता है कि तेरा कजिन तो पहले ही अटेम्प्ट में एम्स में चला गया, मैं 16 घंटे पढ़ता था और तुम यहाँ वहाँ डोलते रहते हो। हम तो तुम्हारा हमेशा भला ही चाहते हैं, एक बार डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। वे कहते हैं हमारे सारे सेक्रीफाइसेस तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही तो हैं। लेकिन यह प्यार कभी कभी इतना बड़ा प्रेशर बन जाता है कि अनजाने में बच्चों को सप्रेस कर देता है। फेल होने पर लोग क्या कहेंगे का डर एक भयानक साया बन जाता है। जरा सोच के देखो, एक 17-18 साल का बच्चा 5-5 किलो की किताब लेकर बैठा है, पूरा कमरा किताबों और डायग्राम से भरा है, हालात बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। तभी उसे मैसेज आता है कि अगला मॉक टेस्ट 3 दिन में है और सिलेबस है पूरी क्लास 11 और पूरी क्लास 12। आपको नहीं लगता है पढ़ाई के नाम पर बेचारे का एक्सटॉर्शन है? छोटी उम्र से ही बच्चों को एक ऐसी रेस में धकेला जाता है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सर्विसेज, लोगों के लिए अब सिर्फ ये नौकरियां नहीं बची, अब इन्हें इज्जत, सिक्योरिटी और शान का एकमात्र रास्ता माना जाता है। और मान लीजिए कि उस बच्चे ने रात दिन घिस घिस के एग्जाम क्रैक कर भी लिए, लेकिन क्या इससे दबाव कम हो जाएगा? यह दबाव कॉलेज में और बढ़ जाता है। लगातार कंपैरिजन, इम्पोस्टर सिंड्रोम, दिन रात की कड़ी मेहनत, ये एक अलग ही तरह का नरक बन जाता है। अब जरा स्थिति समझिए, बच्चे की फैमिली वाले चाहते हैं कि बच्चा रात दिन मेहनत करे, टॉप करे, और बच्चा थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है, तो वह कहाँ जाएगा? वो जाएगा सोशल मीडिया साइट्स पर। और आधुनिक दौर में साइबर बुलिंग एक सीरियस प्रॉब्लम बन गई है, जहाँ ऑनलाइन एक्सटॉर्शन और धमकियां स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं, जिससे वे अकेला और हेल्पलेस महसूस करते हैं। ऐसे में वो अपने दोस्तों से अपनी बात शेयर करेगा, और अगर दोस्त कायदे के नहीं हुए तो वे और डिस्टर्ब कर सकते हैं। टीनेज में अफेयर्स और फ्रेंडशिप में आने वाले उतार चढ़ाव भी स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डाल सकते हैं। ब्रेकअप, झगड़े या अकेलेपन की भावना उन्हें इमोशनली कमजोर कर सकती है, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार बना सकती है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर भाई डिप्रेशन, एंजाइटी हो गई है तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? असल में सच्चाई यह है कि भारत में मेंटल हेल्थ की बात करना अभी भी कमजोरी या पागलपन की निशानी माना जाता है। कई बार बच्चा माँ बाप को बताता है कि पापा मुझे फला प्रॉब्लम हो रही है, पर पापा तो लंबरदार है। अगर किसी से उनने इस विषय पर चर्चा कर ली तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। वो उल्टा बच्चे से ही कहेंगे कि तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए बहाना मार रहा है। और अगर कोई समझदार पेरेंट्स मदद लेने की सोचे भी तो भारत में 3 लाख लोगों पर सिर्फ 2 ही प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट है। गांव देहात में तो लोगों को पता भी नहीं होता इनके बारे में, तो वो बेचारे बाबाओं के चंगुल में आ जाते हैं और टोने टोटके में पड़ जाते हैं। और जब तक उन्हें प्रॉब्लम की असली वजह समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या यह सिर्फ स्टूडेंट्स से स्ट्रांग बनने के लिए कहने भर से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक मल्टी डायमेंशनल और सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए। सबसे पहले हमें मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों की सोच को बदलना होगा। मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ जितनी इम्पोर्टेंट है, हमें इसके बारे में खुलकर बात करनी होगी। दूसरा, हमें शिक्षा में बड़े सुधार की जरूरत है। हमारा ध्यान केवल रटने और रैंकिंग से हटकर ओवरऑल डेवलपमेंट पर होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का यही मकसद है, लेकिन इसे इफेक्टिव वे में लागू करना बहुत जरूरी है। हमें मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाने होंगे। इस सिस्टम में पेरेंट्स, टीचर, दोस्त सबकी अपनी अपनी भूमिका होनी चाहिए।
हमें स्टूडेंट्स को बताना होगा कि आपकी वैल्यू किसी नंबर से नहीं बनती, आपकी ज़िंदगी किसी भी एग्ज़ाम से कहीं ज़्यादा कीमती है। पेरेंट्स को बच्चों को डिमांड करने से ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है, बिना शर्त प्यार करने की ज़रूरत है। आपके बच्चे की खुशी ही उसकी सबसे बड़ी सक्सेस है। और मेरी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि भैया बहुत जतन मानत तन पायो, इसको ऐसे ही किसी भी दबाव में आके बर्बाद मत करो। जान है तो जहान है। अगर एग्ज़ाम में फेल हो भी गए तो क्या हुआ, ज़िंदगी के एग्ज़ाम में तो फेल नहीं हुए ना। भगवान ने कुछ अच्छी प्लानिंग करके ही रखी होगी। तो बढ़िया मौज करो और जब जब डिमोटिवेटेड हो भगवत गीता पढ़ लेना, ना दिमाग की बत्ती जल जाए तो कहना। सरकार भी आपके लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है, जैसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मनोदर्पण, किरण हेल्पलाइन, दीक्षा पोर्टल पर मानसिक स्वास्थ्य संसाधन, PM ई-विद्या आदि। हम सोसाइटी की इस खामोश महामारी में एक भी बच्चे को और नहीं खो सकते। आइए हम एक ऐसा समाज जहां हर छात्र खुद को सुरक्षित, समर्थित और आशावान महसूस करे बनाएं। क्योंकि एक सफल समाज वही होता है जहां हर बच्चे को एक खुशहाल पूरा जीवन जीने का मौका मिलता है। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला अब मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो मदद मांगने में संकोच ना करें। मदद के लिए उपलब्ध संसाधन